नमस्कार साथियों, एक आज प्रश्न है हमारे आपके सामने जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। ये कैसे है और क्या है, कैसे इसको हम समझ सकते हैं, इसके बारे में हम और आप चर्चा करेंगे। ये हमारे हाई स्कूल के विद्यार्थियों और बड़े लोगों के लिए भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, और जानकारी तो हर समय मिलती ही है छोटी बड़ी बातों से। तो देखिए, इसमें क्या है कि नियम ये कहता है कि जो ऊर्जा है वो उसको न तो हम निर्माण कर सकते हैं, न तो बनाई जा सकती है, न ही उसको नष्ट कर सकते हैं, और वो हमेशा संरक्षित रहती है। तो इन इंग्लिश वी कैन से इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड, है ना। ये ऊर्जा जो भी है हर समय संरक्षित रहती है, मतलब जितनी है उतनी ही रहेगी। हाँ, इट चेंजेस इट्स फॉर्म, ये अपने रूप बदल लेती है। कुछ उदाहरणों से आप इस बात को समझ सकते हैं। जब हमने टॉर्च में सेल डालते हैं तो सेल में केमिकल एनर्जी होती है ना। जब सेल से आप लाइट जला लेते हो तो वो लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू लाइट एनर्जी, है ना। इसी तरह से जब आप उसे रेडियो में डालोगे तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। देन द केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू साउंड एनर्जी, यानी किसी न किसी ढंग में वो बदल जाएगी, है ना, नष्ट नहीं होगी। और जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये तमाम पहले बातें बहुत बोली गई हैं, वे भी बातें पूरे ब्रह्मांड में वे सभी एनर्जी के फॉर्म में मौजूद हैं अभी भी, जो भी बातें कही गई हैं। ऐसा भी आपने सुना होगा कि आप बहुत पुराने समय में कही हुई बातों को अभी भी यदि आप ट्रेस कर सकते हैं, यदि आपकी इतनी ज़्यादा मतलब योग्यता हो कि आपके पास जितनी तकनीकी हो कि आप उन बातों को ढूंढ सकें, तो ढूंढ भी सकते हैं। यदि आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, ओरिजिनल आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी वो बियॉन्ड लिमिटेशन ऑफ आपकी जो एबिलिटीज़ है उसके बियॉन्ड है। अदरवाइज़ एनर्जी अभी भी है, वो बात जो कही गई। तो देखिए, इस बात को कैसे हम और आप समझ सकते हैं। मैं एक उदाहरण आपके सामने और रखूँगा, यद्यपि थोड़ा आपको मेरे साथ ज़्यादा समझते हुए इस बात को आप इसको समझ पाएंगे। आप एक ऑब्जेक्ट को लीजिए और ऊपर से नीचे छोड़ दीजिए, है ना। ऊपर जब आप मान लीजिए आपने किसी एक पत्थर के टुकड़े को थोड़ी ऊंचाई पर रखा, है ना, तो इस समय भी वो ऊंचाई पर है, आपने पकड़ा हुआ है। तो चूंकि वो पृथ्वी से ऊंचाई पर है तो और उसका कुछ वज़न है ना, और कुछ ऊंचाई पर है। मान लीजिए m वज़न है और h ऊंचाई पर है, और g ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है। तो m इंटू जी इंटू एच, एम जी एच के बराबर उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक, अब वो पत्थर आप छोड़ दीजिए तो वो धीरे धीरे नीचे आएगा और ज़मीन पे टकराएगा। धीरे धीरे जब वो नीचे आ रहा होगा तो आपको मालूम है अर्थ उसको पुल करेगी, और उसकी जो वेलोसिटी है, मतलब, है ना, वो प्रतिपल बढ़ती जाती है ना। और ठीक ज़मीन के आने के पहले मैक्सिमम स्पीड उसकी होती है। तो इस स्पीड होती है का मतलब उसमें अब काइनेटिक एनर्जी आ गई। पहले पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर अब काइनेटिक एनर्जी आ गई। और जब पृथ्वी से टकरा गई, ठीक है, तो आप देखें कि टकराने के ठीक पहले उसकी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई उसकी काइनेटिक एनर्जी में। एनर्जी का फॉर्म बदला, एनर्जी अभी भी उतनी ही है। आप उसकी अलग अलग ऊंचाइयों पर अगर कैलकुलेट करके देखेंगे, h/2 पर, है ना, मतलब आधी ऊंचाई पर कितना उसका ऊर्जा है, बिल्कुल पृथ्वी के पास आने के पहले कितनी ऊर्जा है, सबसे ऊपर जब थी तब कितनी ऊर्जा है ना। यदि आप इसमें तमाम गति के नियम लगा दें तो सबसे ऊपर केवल mgh होगी। उसके बाद आधी दूरी जब वो चल के आएगी तो कुछ ज़रूर उसने s = ut + ½ at²
है ना, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार कुछ ज़रूर उसने कुछ स्पीड हासिल कर ली होगी, यानी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, लेकिन वो h/2 तक आ गया तो mg h/2 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि हर स्थिति में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल वो mgh के बराबर ही आएगा। यानी आप फिर से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एनर्जी उतनी ही की उतनी ही रहेगी, वो बदलती नहीं है। उसका मतलब जो उसका मात्रा है ना, वो नहीं बदलती, फॉर्म बदल जाता। पहले पोटेंशियल थी, काइनेटिक हो गई, है ना, पहले केमिकल एनर्जी थी, फिर लाइट एनर्जी हो गई, केमिकल एनर्जी थी, साउंड एनर्जी हो गई। इट चेंजेस इट्स फॉर्म बट इट इज़ कंजर्व ऑलवेज। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी से संबंधित कंजर्वेशन लॉज बहुत से हैं, है ना। और यदि आपने पियाजे की थ्योरी भी पढ़ी हुई है, मतलब थोड़ा मुझे लग रहा है ज़रूर हमारे आपके डिस्कशन में जो लोग ख़ास तौर से हमारे जो ऑडियंस है वो इन सब बातों को समझता होगा। तो पियाजे की थ्योरी में अभी तमाम स्टेजेस बताए गए हैं ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो उसमें आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर एज पे आके, है ना, वो कंजर्वेशन को समझने लगता है बच्चा। उसके पहले वो इस बात को नहीं समझता। जैसे एक उदाहरण मैं आपके सामने लेता हूँ। कंजर्वेशन शब्द से मुझे याद आ गया, उसका मतलब क्या है, थोड़ा कंजर्वेशन शब्द का क्या मतलब समझाना चाह रहे हैं। थोड़ा आपको लग सकता है कि विषयांतर हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है शायद कुछ बात और समझ में आ सकती है। तो आप बच्चे के सामने एक ऐसा लंबा सा ग्लास, उसमें जूस भर के रखिए, है ना, और उसको ऐसे चौड़ी सी कटोरी में उसको ऐसे डाल दीजिए, ठीक है। तो लंबा सा ग्लास और चौड़ी सी कटोरी, यदि आप दोनों उसके सामने एक ही समय रखेंगे तो वो लंबा सा ग्लास ले लेगा छोटा बच्चा, उसको लगेगा इसमें ज़्यादा है ठीक है। लेकिन थोड़ी उम्र के बाद वो आपने कटोरी में डाल भी अगर दिया, चौड़ी सी कटोरी में, तो ये समझ जाता है कि नहीं, बात तो वही है, मतलब वही तो ट्रांसफ़र किया गया, मतलब दैट मास इज़ कंजर्व्ड, मास कंजर्व्ड है, अभी भी पूरा संरक्षित है, वहाँ को गया नहीं है कुछ। यदि बोतल में से निकाल के हमको कटोरी में दे दिया गया तो कम नहीं हो गया। ये बात जो है, दिस इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। ये एक कॉग्निटिव एबिलिटी है जिसको कि बच्चे थोड़ी उम्र पर समझते हैं। जी, तो आप समझ रहे हैं शायद मैं किस तरह से आपको बातों को जोड़ना चाह रहा हूँ कि मतलब वे मास उतना ही रहता है, मतलब मास भी नहीं बदला, दैट मास इज़ ऑल्सो कंजर्व। कंजर्वेशन का मतलब क्या था वो आपको समझा रहा था। तो चलिए, इस तरह से हमारी आपकी बातें होती रहती हैं। और आजकल मैंने थोड़ा सा संख्या वीडियो की कम कर दी है, 4 से 2 पर आ गया हूँ। मुझे लग रहा है कि 2 कारण हैं। एक तो हमारी आपकी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करेगा कार्यक्रम हमारा, है ना। 2 प्रश्न आएंगे तो 2 बनेंगे, 4 आएंगे तो 4 बनेंगे, ज़्यादा भी बन सकते हैं, कम भी बन सकते हैं। और मैं भी टॉपिक ढूंढता रहता हूँ किस टॉपिक पर आपसे बात की जाए। जी, तो चलिए, कोई बात नहीं। अभी एक्चुअली थोड़ा सा काम भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के सिलसिले में शुरू हो गया है, तो थोड़ा व्यस्तता भी है। अदरवाइज़ हम आपके प्रश्नों को हमेशा लेते रहेंगे, चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो। आप प्रश्न पूछिए, हम आपकी बात, अपनी बात आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।